कॉन्जरिंग यूनिवर्स ने हमेशा हमको डरा के रखा है, फिर भले ही वो 2013 की कॉन्जरिंग हो, 2014 की एनाबेल हो या फिर 2018 की नन हो। 4 जून को रिलीज हुई द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट कॉन्जरिंग यूनिवर्स का नया पार्ट है। कॉन्जरिंग मूवीज़ की तरह इस पार्ट में भी एड एंड लॉरेन वॉरेन की ज़िंदगी के इंसिडेंट्स को दिखाया गया है। ये वही पैरानॉर्मल कपल है जिनकी ज़िंदगी के ऊपर पूरा कॉन्जरिंग यूनिवर्स बेस है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट मूवी के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको पूरी मूवी की स्टोरी लाइन और एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलो यार फिर शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक फैमिली दिखाई जाती है और इस फैमिली के साथ मौजूद होते हैं 2 पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट। दोनों पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट की मौजूदगी से ये बात जाहिर हो जाती है कि वहाँ कुछ अनहोनी घटी है या फिर घटने वाली है। वो दोनों पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट फैमिली मेंबर्स से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी फैमिली के सबसे छोटे मेंबर डेविड को नींद आने लगती है एंड उसके डैड उसे अंदर ले जाते हैं। बट वहाँ पर मौजूद दूसरा फैमिली मेंबर आन खुद डेविड को सुलाने की बात करता है और डेविड को उसके रूम तक ले जाता है। आन डेविड को सोने के लिए एनकरेज करता है और फिर उठकर खिड़की के बाहर देखता है। उसे खिड़की के नीचे सड़क पर एक कार दिखती है जिसमें से एक शख्स उतरकर उनके घर की तरफ बढ़ने लगता है। नेक्स्ट सीन में डेविड के रूम में पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है और डेविड खुद को इन सबसे बचाने की कोशिश करते हुए चिल्लाता है। डेविड की आवाज़ सुनकर घर के सारे मेंबर्स उसके रूम की तरफ दौड़ते हैं। डेविड के डैड दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं पर दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है। डेविड के डैड दरवाजे को फोर्सफुली तोड़ देते हैं। डेविड एक कोने में चुपचाप बैठा होता है और अचानक अपने डैड पर चाकू से हमला कर देता है। साथ ही अनकंट्रोल्ड मैनर में सभी मेंबर्स के साथ फोर्सफुली फाइट भी शुरू कर देता है। फाइनली जैसे तैसे बाकी फैमिली मेंबर्स डेविड को कंट्रोल कर लेते हैं और उसे एक टेबल पर लेटा देते हैं। डेविड, जो कि अब भी पोजेस्ड है, खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है और एट लास्ट खुद को छुड़ाकर वो एड के ऊपर बैठ जाता है और उस पर हमला करता है और काफ़ी स्कैरी वॉइस में एड को मारने की धमकी देता है। बट तभी आन डेविड को उठाकर अपने सामने ले आता है और डेविड को छोड़कर खुद को पोसेस करने को बोलता है एंड वो डिमोनिक स्पिरिट डेविड को छोड़कर आन की बॉडी में एंटर कर जाती है एंड इन सबके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद मूवी में एक मैसेज पढ़ने को मिलता है जिससे ये क्लियर हो जाता है कि डेविड एक स्पिरिचुअल केस से बंधा होता है और उसे इन सब से निकालने के लिए ही एड एंड लॉरेन वॉरेन को बुलाया जाता है, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट होते हैं। उस लास्ट पैरानॉर्मल एक्ट में वो डेमोनिक स्पिरिट डेविड को छोड़कर आन की बॉडी में एंटर करते हुए दिखती है। डेविड के लिए तो ये सब खत्म हो जाता है बट आन के लिए ये सब शुरुआत थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एड एक हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके साथ लॉरेन भी मौजूद है। लॉरेन डॉक्टर से एड के हार्ट की कंडीशन के बारे में पूछती है, जिससे ये पता चलता है कि ये वाला सीन डेविड वाले पैरानॉर्मल एक्ट के बाद का है जिसमें एड के हार्ट पर डेविड ने अटैक किया था एंड उसी के इलाज के लिए एड इस हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके बाद सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में आन को दिखाया जाता है जिसके साथ डेविड की बड़ी सिस्टर डेबी होती है। एक्चुअली में आन डेबी का बॉयफ्रेंड है। दोनों एक नए घर में रह रहे हैं जिसके नीचे एक डॉग शेल्टर बना है एंड डेबी इसी डॉग शेल्टर में काम भी करती है। अगले सीन में आन एंड डेबी को कहीं घूमने जाते हुए दिखाया जाता है। वहां से वापस आने के बाद आन के साथ कुछ अनयूजुअल इंसिडेंट होता है। आन थोड़ा सा डर जाता है बट किसी को कुछ नहीं बताता। यहीं पर सीन चेंज होता है एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फादर एड से मिलने आते हैं और वहाँ लॉरेन से बात करने लगते हैं। लॉरेन फ्लैशबैक में एड के साथ अपनी 30 साल पुरानी पहली मुलाकात को याद करके फादर को सुनाने लगती है और इमोशनल हो जाती है। इधर आन को फिर से दिखाया जाता है जिसके साथ फिर से अनयूजुअल इंसिडेंट होने लगते हैं और इन सब से आन बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। वो अपने घर वापस आ जाता है एंड यहाँ पर घर का लैंडलॉर्ड उसे ड्रिंक ऑफर करता है। आन डिस्टर्ब होने की वजह से ब्रूनो को टालने की कोशिश करता है बट ब्रूनो फोर्सफुली उसे ड्रिंक करने के लिए कहता है। एक्चुअली में ब्रूनो पार्टी एंजॉय करना चाहता था बट वो इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि आन के साथ क्या हो रहा है। सीन एक बार फिर से चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में एड को होश में आते हुए दिखाया जाता है। एड होश में आते ही बताता है कि वो खतरा भी टला नहीं है। डेविड की जगह अब आन इस सब में फंस चुका है क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से स्पिरिट को डेविड से निकलकर आन में जाते हुए देखा है। इन सब बातों को सुनकर लॉरेन पुलिस को इन्फॉर्म करती है और आन के एड्रेस पर जाने की रिक्वेस्ट करती है। इधर अगले सीन में ब्रूनो आन को ड्रिंक एंड पार्टी के लिए फिर से फोर्सफुली इन्वाइट करता है। साथ ही साथ वो डेबी को भी फोर्स करता है डांस करने के लिए।
बट आन डिमोनिक स्पिरिट की वजह से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका होता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में आकर और डर की वजह से ब्रूनो का मर्डर कर देता है। तब तक कॉप्स भी वहाँ पर पहुँच जाती है और आन को कस्टडी में ले लेती है। इसके बाद आन को कोर्ट में पेश किया जाता है। एड एंड लोरेन आन के वकील से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि आन ने ये सब डिमोनिक पोजेशन की वजह से किया है, उसका अपना कोई इंटेंशन नहीं था। लॉयर इन सब बातों पर भरोसा करने से थोड़ा हिचकिचाती है, बट फाइनली एड एंड लोरेन उन्हें कन्विंस कर लेते हैं और जज इस केस में डिमोनिक पोजेशन को साबित करने के लिए एड एंड लोरेन को एक मौका दे देते हैं। एड एंड लोरेन इस केस को वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये सब स्टार्ट हुआ था, यानी कि डेविड की फैमिली से। वो अपने उन रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स को सुनते हैं जो उन्होंने उस वक्त रिकॉर्ड किए थे। फाइनली वो दोनों उस घर में पहुंचते हैं। वहाँ डेबी उनको बताती है कि एक रूम का वुडन फ्लोर सीलन की वजह से फूल गया है। एड उसे चेक करता है और कहता है कि ये सीलन की वजह से नहीं है और फिर बेसमेंट में चलने को बोलता है। बेसमेंट का एरिया कंजेस्टेड होने की वजह से सिर्फ लोरेन ही उस बेसमेंट में एंटर करती है। बेसमेंट में लोरेन को एक यंत्र मिलता है और उसे टच करते ही लोरेन को डेविड और कुछ डिमोनिक एक्टिविटीज का विजुअलाइजेशन होता है। लोरेन उस यंत्र की कुछ पिक्स क्लिक करती है और डेबी को इस सब के बारे में बताती है। एड उस यंत्र की पिक से उसके बारे में पता करने को बोलता है। फाइनली एक चर्च के प्रीस्ट से उन्हें जानकारी मिल जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि कोई किसी पर्पस से ये सब कर रहा है। उधर आन के साथ अनयूजुअल इंसिडेंट का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा होता है। इन सबके चलते एड का असिस्टेंट उसे एक सिमिलर केस के बारे में बताता है जो कि इसी तरह के यंत्र से जुड़ा हुआ था। एड एंड लोरेन उस केस के कॉप इंचार्ज से मिलते हैं और कॉप उनको केस के बारे में बताता है। एक्चुअल में वो केस भी अनसॉल्व्ड ही रह गया था। केस के बारे में बताते हुए कॉप दो लड़कियों का जिक्र करते हैं जिनमें से एक की डेड बॉडी उन्हें मिल जाती है पर दूसरी की नहीं। एड एंड लोरेन उस केस को सुलझा लेते हैं और उस दूसरी लड़की की डेड बॉडी भी फाइंड कर लेते हैं। हालांकि ये केस आन के केस को सुलझाने में काफी मदद करता है। नेक्स्ट सीन में एड एंड लोरेन उस लड़की की डेड बॉडी को देखने के लिए मॉर्चरी आते हैं, बट जगह लॉक होने से वो दोनों निराश हो जाते हैं। एंड तभी एड किसी तरह उस मॉर्चरी का लॉक तोड़ देता है। मॉर्चरी में पहुंचते ही लोरेन उस लड़की की डेड बॉडी को छूकर कुछ विजुअलाइज करती है। तभी फिर से वो सैटेनिक पावर्स लोरेन पर हमला कर देती हैं, बट दोनों बच जाते हैं। उस विजुअलाइजेशन से लोरेन बताती है कि उसने एक लेडी को देखा था जो कि ये सब कर रही है। इनफैक्ट उस वक्त भी वो आन पर डिमोनिक अटैक करने जा रही होती है, बट लोरेन उसे ऐसा करने से रोक लेती है। साथ ही साथ लोरेन बताती है कि वो बैड लेडी ऐसी जगह ये सब परफॉर्म कर रही थी जहां पानी के बहने की आवाज आ रही थी। साथ ही साथ शायद ये जगह एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में थी। नेक्स्ट सीन में एड अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर उस जगह को डिस्कवर करने की कोशिश करता है। इतने में लोरेन उस फादर से भी हेल्प लेने की सोचती है। ये वही फादर है जिन्होंने उस यंत्र के बारे में बताया था। लोरेन हेल्प के लिए फिर से फादर को कन्विंस करती है। उधर एड और उसका असिस्टेंट उस विजुअलाइजेशन से मिले हिंट की हेल्प से उस डिमोनिक लेडी वर्शिपर को ढूंढ निकालते हैं। एड उस लेडी का पता लगते ही उस एड्रेस पर पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। इधर फादर लोरेन के सामने एक शॉकिंग रिविलेशन करते हैं। वो बताते हैं कि जो लेडी वो डिमोनिक एक्ट परफॉर्म कर रही है वो उन्हीं की डॉटर है। लव एंड अफेक्शन की वजह से उन्होंने ये राज आज तक सबसे छुपा कर रखा था, बट अब फादर को ये रियलाइज हो गया है कि उनकी डॉटर अब इस हद तक इनह्यूमेन हो चुकी है कि वो आने वाले वक्त में पूरे ह्यूमन स्पीशीज के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए वो लोरेन को सारी सच्चाई रिवील कर देते हैं। वो ये सब भी रिवील करते हैं कि उनकी डॉटर के इस डिमोनिक एक्ट में 3 लोगों की जरूरत पड़ेगी। पहला है छोटा बच्चा, दूसरा लवर और तीसरा भगवान की तरफ से भेजा गया इंसान, जैसे कि लोरेन और एड। लोरेन ये सब सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती है, बट इतने में ही वो लेडी वहां पहुंच जाती है और अपने ही फादर को मार देती है। वो लेडी लोरेन को मारने के लिए उसका पीछा करती है। लोरेन अपनी जान बचाकर उस लेडी के वर्शिप साइट पर पहुंच जाती है। लोरेन उस साइट को डिस्ट्रॉय करने की बहुत कोशिश करती है, बट आखिर में वो फेल हो जाती है। इधर एड भी लोरेन की हेल्प के लिए पहुंच जाता है। एक्चुअली में एड अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर जिस लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है वो यही एड्रेस होता है। एड लोरेन की हेल्प करने के लिए जैसे तैसे बेसमेंट में एंटर करता है, बट वो लेडी एड को समन कर लेती है और लोरेन को मारने का ऑर्डर दे देती है। एड ना चाहते हुए भी उस लेडी की बातों को फॉलो करता है। वो एक हैमर से लोरेन के ऊपर 2-3 बार हमला करता है, बट लोरेन बच जाती है। एट लास्ट लोरेन उसे अपने ट्रू लव का वास्ता देती है, जो कि कुछ पल के लिए एड को उस समन से बाहर निकाल लाता है और उसी दौरान वो हैमर को पूरी ताकत से उस वर्शिप साइट पर मारता है, जिससे वो साइट डिस्ट्रॉय हो जाती है।
और उस लेडी का खेल खत्म हो जाता है। फाइनली एक डिमोनिक लेडी जो कि बिल्कुल उस लेडी वर्शिपर की तरह दिखती है अपीयर होती है और उस लेडी वर्शिपर को मार देती है, क्योंकि उसने डीमन से एक ह्यूमन सोल का प्रॉमिस करा होता है जो कि पूरा नहीं हो पाता। एंड ये बात हमें एड के द्वारा बोली गई बातों से पता चल जाती है। अब क्योंकि आन के ऊपर अपने लैंडलॉर्ड ब्रूनो की हत्या का मुकदमा चल रहा होता है, तो ये सब इंसिडेंट होने के बाद भी कोर्ट आन को दोषी मानता है और उसे 5 साल की सजा सुनाता है। आन जेल में रहकर ही डेबी से शादी कर लेता है और एट लास्ट मूवी में रियल कास्ट को दिखाया जाता है और फिर मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो यार यही थी पूरी कहानी द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट मूवी की। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।